अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फॉर फैमिली 3F। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन। तो चलते हैं जी आज दी रेसिपी की तरफ। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ करेले गोश्त की रेसिपी। और ये जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो इससे क्या होगा कि करेले आप जब भी बनाएंगे तो करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे, जो कि हमें करेले खाने में यही इशू होता है कि करेले कड़वे बनते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट में करेले आ चुके हुए हैं और अगर 5-6 माह जो है वो हर घर में वीक में एक दफ़ा तो करेले लाजमी बनते हैं और डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ। मेरे घर में भी डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ करेले बनते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इस सीज़न में आपके साथ करेले की जो है वो सारी रेसिपीज़ शेयर करूँ। ये 1.5 kg करेले हैं जी। और जब करेले घर में आए ना तो इनको अच्छे तरीके से वॉश किया करें, क्योंकि इसके ऊपर ग्रूव्स होती हैं ना तो उसके अंदर डस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा। देखिए इनको हमने मल के अच्छे तरीके से धो लिया हुआ है। और ये देखें अब हम इनको कर रहे हैं जी पील ऑफ। छीलने लगी हूँ मैं। ये देखें अगर आप पीलर से छीलेंगी तब भी वेल एंड गुड, क्योंकि ये उससे भी उतना ही छिलका उतरता है इसका। और जब मैं पीलर से काटती हूँ तो मेरी मम्मा मुझे डांटती हैं कि सारा ऊपर से उतार दिया। लेकिन ये देखें अगर आप इसको नाइफ़ से भी छीलती हैं ना, पील ऑफ करती हैं, तो क्या है कि तब भी इतना ही छिलका उतरेगा। ये देखें, ठीक है। इसलिए आप जो हैं वो बेशक इसको नाइफ़ से पील ऑफ कर लें या फिर आप इसको पीलर से पील ऑफ कर लें, तो कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। हमारा पर्पज़ होता है ना वो करेले की बिल्कुल छिलक उतारना नहीं होता, सिर्फ जो ऊपर से ग्रूव्स होती है ना वो हमने रिमूव करनी होती है, ठीक है। हमने सिर्फ इसके उभार से ख़त्म करने हैं। बाज़ लोगों को ये लग रहा होता है कि करेले की जो छिलक है उसके कड़वे रहने की वजह भी यही है कि करेले से ही छिले नहीं होते। नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। आपने सिर्फ ग्रूव्स रिमूव करनी है और आपने इस तरह से सारे के सारे जो हैं वो करेले पील ऑफ कर लेने हैं। और ये देखिए जी मैंने जो हैं वो सारे करेले पील ऑफ कर ली हूँ मैं। पील ऑफ करने के बाद क्या है जी, दरमियान में से इसको लगाएंगे हम कट लगा के इसमें से हमने बीज रिमूव करने हैं। और बीज रिमूव करने के बाद इसको ये देखें जी मैंने काट लिया है इस तरह से गोलाई में, ये देखें, ठीक है। इनके हमने दरमियान में से कट लगाया है, बीज निकाले हैं और इनको गोलाई में काट लिया हुआ। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, ठीक है। इसकी वजह से आपके करेले जो है ना वो कभी भी कड़वे नहीं बनते हैं, इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। आपने क्या करना है कि 1 बड़ा चम्मच नमक का डाल के तो आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है आप इसको धूप में रख दें। अगर तो धूप है तो धूप में रख दें, अगर धूप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप मत रखें धूप में। लेकिन इसको कम से कम जो है वो आप 1.5 आवर के लिए जो है वो नमक लगा के छोड़ दें। करेले गोश्त बनाने के लिए मैंने लिए है जी मटन। ये मेरे पास है 1.5 kg। आप बीफ ले लें, मटन ले लें, जो भी आप बनाना चाहती हैं वो आप उसके साथ ले लें। तो अभी हमने मटन लिया है 1.5 kg। इसको हम ऐड कर रहे हैं जी प्रेशर कुकर में। तो अभी हमने करना है जी मटन का सारा शिशका पूरा। अभी हमने इसके अंदर डाला है, ये देखिए 1 टेबल स्पून ऑफ टर्मेरिक पाउडर और 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, नमक। और अभी इसके अंदर मैंने डाला है, ये देखें जी, तकरीबन 1 गिलास पानी का, ठीक है, 250 ml ऑफ वाटर। सिर्फ नमक और हल्दी डाली है हमने। इसको करना है बॉयल, ठीक है। आपने नमक और हल्दी डाल के जो है इसको प्रेशर लगा देना है 250 ml वाटर डाल के, ठीक है। इसको मैं बंद कर रही हूँ सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। तो इतनी देर में मैं अपने सारे काम ख़त्म करूँगी। अभी मैंने काटने हैं जी प्याज। मैंने यहाँ पे लिए हैं 1/2 kg प्याज लिए हुए हैं, ठीक है। आधा किलो गंडे ले यहाँ पर। तो अभी मैंने उनको काट लिया हुआ है। और ये क्या है कि इसको पड़े हुए ना तकरीबन जो है वो पौना घंटा हो गया हुआ है, ठीक है। मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने इसको जो है मतलब पौना घंटा ही रखा है। इसके बाद इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। 4-5 दफ़ा अपने पानी उतारना है ताकि इसके अंदर से जो नमक है ना वो रिमूव हो जाए, ताकि करेलों में नमक तेज़ नहीं हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि कोई भी सूती कपड़ा लेना है, उसको आप इस तरह से बिछाएं बाउल में और इस तरह से करके जो है वो आपने करेलों को जो है ना, ये देखिए, स्क्वीज़ कर लेना है। इस तरह से आप इसको निचोड़ें, ये देखिए। इस तरह से क्या होता है कि करेले बहुत ही अच्छे निचड़ते हैं और इसके अंदर से जो भी कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। आपने मेरी टिप्स को जो है और रेसिपी को बड़े ध्यान से देखना है ताकि आपके जो है वो करेले गोश्त वो बहुत ही अच्छा बने। और ये देखें जो हमने आधा किलो प्याज जो है वो मैंने काट लिए हुए हैं। अब ये देखें इस तरह से आपने इसको अच्छे से ज़ोर लगा के ना इसके अंदर से जितना भी पानी है वो सारा रिमूव कर देना है। इससे क्या हुआ कि एक्सेस ऑफ सॉल्ट भी और जो इसके अंदर से कड़वाहट होती है, बिटरनेस भी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये देखें सारा पानी अच्छे तरीके से रिमूव हो गया। मेरे में जितना ज़ोर था मैंने उतना लगा के इसको रिमूव कर लिए, ठीक है। और अब ये देखें जी, अब ये देखेंगे कि करेले कितने अच्छे निचड़ते हैं इस तरह से, ये देखें।
ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे जो हैं वो करेले निचड़ गए हुए हैं। इस तरह से करके हमने क्या करना है कि सारे के सारे करेले जो है ना उनको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। ये कि मेरे पास 1.5 kg करेले थे, तो मैं इसको ये जो है ये 2 पोर्शन में करके स्क्वीज़ कर रही हूँ। आपके पास जितने भी हों, जितने आपके इजीली हाथ में आते हैं, आपसे हैंडल होते हैं, आप थोड़े थोड़े करके जो है ना उनको इस तरह से स्क्वीज़ करके तो क्या करेंगे, इसमें से सारा पानी निकाल दें। ये देखें, अगर आप ये तरीका अपना लेंगे करेले बनाने का तो इंशाल्लाह आपके करेले जो हैं वो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे, और जो भी कोई भी करेले खाएगा वो तारीफ़ें करता नहीं थकेगा। आप मेरी बात को जो है ना वो लिख लें कहीं पे। और मैंने क्या किया है कि सिर्फ 2 से 3 चम्मच जो है ना वो वेजिटेबल ऑयल के लिए हैं, कुकिंग ऑयल के, वो डाले हैं फ्राई पैन में, और जो करेले हैं ना वो उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आपने ना इनको कोई डीप फ्राई करना है, ना इनको कोई शैलो फ्राई करना है, सिर्फ 2 से 3 चम्मच जो है ना आपने वो वेजिटेबल ऑयल लेना है, और आपने इनको जो है बहुत धीमी आँच पर रख देना है। ठीक है, दम वाली आंच है हमारी, उसके ऊपर आपने करेलों को रखना है। करेले फ्राई करने में कभी भी आपने जल्दी से काम नहीं लेना। ये आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि करेले जो है ना वो तेज़ आंच पे फ्राई कर लेते हैं, तो क्या होता है उसकी वजह से वो ऊपर से हार्ड हो जाते हैं, और बिल्कुल ऐसे चमड़े जैसा, खाने में ना चमड़े जैसी फीलिंग आती है कि आप कोई बहुत ही हार्ड चीज़ खा रहे हैं। ठीक है, आप इसको जो है वो दम वाली आंच पे फ्राई करें। जितनी देर में हमारे करेले जो हैं वो फ्राई होंगे उतनी देर में हम बाकी का मसाला इसका बना रहे हैं। ये देखें, मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको जो है वो बारीक चॉप कर रही हूँ। आप लोगों को जो मैं टिप्स बताती हूँ खुदारा उसको लाजमी फॉलो किया करें, वरना मेरे लिए रेसिपी बनाना जो है ना बस ये चीज़ें दिखाना कि ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, वो रेसिपी बनाना बहुत ईजी होता है। जो मैं इतना खपती हूँ आप लोगों के साथ, वो सिर्फ आप लोगों के लिए खपती हूँ ताकि आप लोगों का खाना जो है ना वो बहुत अच्छा बने, और मैं आप लोगों को जो है वो मतलब टीच कर सकूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ये देखिए, हल्की आंच पे करेले रखे हुए मुझे मुसलसल 15 मिनट हो गए हैं। ठीक है, और बिल्कुल मैंने जल्दी से काम नहीं लिया, और क्या है कि उतनी देर में हमारा जो मटन था वो भी बॉयल हो गया हुआ है, और ये हमने एक चूल्हे पे कढ़ाई रखी है, उसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो वेजिटेबल ऑयल लिया है, और आधा किलो जो प्याज थे वो मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने लगा देना जी प्याज को दम, ताकि प्याज हो जाए नरम। ये देखें, अभी भी बिल्कुल जो है ना वो लो फ्लेम के ऊपर करेले जो है हमारे फ्राई हो रहे हुए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखिए कलर जो है ना तो वो जला है, और करेलों का कलर भी फ्रेश ही है हमारा। ठीक है ना, इससे ये फ़ायदा होगा। और ये हमने डाल दिया इसके अंदर 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और साथ में 3 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने कूटी थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हुई हैं। एक्चुअली ना कैमरा विचों में ऑन करना भूल जानी है, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि हमने प्याज को दम लगा दिया था, 5 मिनट दम लगाया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो लहसुन अदरक के पेस्ट का डाला है, और 3 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो कूट के इसके अंदर ऐड की हुई हैं। इन तीनों को मैंने इकट्ठा ही पीसा था। ठीक है, अभी हम जो है ना प्याज हमारे प्रॉपरली वाइट हो चुके हुए हैं। ये देखें, प्याज को सिर्फ आपने वाइट होने का टाइम देना है, इनको ब्राउन नहीं करना, ना इनको जलाना है। ठीक है, ये देखें, इस स्टेज पे आके आपने क्या करना है कि जो 2 बड़े टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी थी, 3 मैंने कूट के डाल दी हैं इसके अंदर, पीस के डाल दी हैं, और 3 मैंने इसके अंदर काट के डाली हैं, और 2 बड़े साइज़ के मैंने इसके अंदर टमाटर डाले हुए हैं। ठीक हो गया, ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको ऐड कर देना है। अब हम इसको करेंगे जी अच्छे तरीके से मिक्स। आपने देखा है कि करेलों में मैंने सिर्फ 2 से 3 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाला है, और इसके अंदर जो है वो मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो वेजिटेबल ऑयल का ऐड किया है। ठीक हो गया, ये देखें जी, इस तरह से आपने प्याज को करना है फ्राई। अभी हम इसके अंदर जो है ना वो मसाले की नमक मिर्च पूरी करेंगे। ठीक है, गोश्त की हमने नमक डाल दिया हुआ है, अब हमने मसाले की नमक मिर्च और करेलों की डालनी है। ये ध्यान में रखा करें कि किस चीज़ में आप कौन सी चीज़ डाल चुकी हुई हैं, और अब आप कितनी क्वांटिटी में डालेंगी। अब हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड किया है नमक का, 1 टेबल स्पून जो है वो हल्दी ऐड कर दी है, और 1 चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर 1 बड़ा टेबल स्पून जो है ना वो मैं इसके अंदर मिर्चों का ऐड कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने गोश्त के अंदर जो है वो मिर्चें नहीं डाली थी, इसलिए हमने नमक कम डाला है और मिर्चें ज़्यादा डाली हैं। ठीक है ना, गोश्त की मिर्चें हम यहाँ पूरी कर रहे हैं, और करेलों की भी यहाँ पूरी कर रहे हैं। तो ये देखें जी, गोश्त जो हमने बॉईल किया था वो अब हमने इस मसाले के अंदर ऐड कर देना है, और अब हमने इसको करना है जी फ्राई। ये देखिए, आपने इस तरह से इसको चमचा चलाते हुए इसको भून लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप यकीन करें कि इस रेसिपी से आप करेले गोश्त बनाएगी ना तो लोग तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे आपकी। इसको 5 मिनट भूनने की वजह ये है कि हमने इसमें से जो टमाटर हैं उनको नरम करना चाह रहे थे, और जो यखनी गोश्त के अंदर बच गई थी ना वो 2 से 3 बड़े चम्मच थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हुए हैं। ये देखें इस तरह से।
ठीक हो गया। यखनी के अंदर जो है वो टमाटर, प्याज और गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से डिप हो गया हुआ है। और अभी हमने इसके अंदर डालने हैं जी करेले। ये देखिए नीचे यखनी थी, ऊपर हमने क्या किया है जी करेलों की तह बिछा दी है और उसके ऊपर जो है वो हमने 2 लेमन जो है ना वो स्क्वीज़ करने हैं, यानी कि 2 टेबल स्पून जो है, अगर आपके पास लेमन जूस पड़ा है वो डाल दें, वरना 2 बड़े लेमन जो है ना वो स्क्वीज़ कर दें। ठीक हो गया। और यहाँ पे बहुत ही मेजर टिप जो कि पल्लू से बांध लो, आपने करेलों को 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर छोड़ देना है। और ये टिप ये है कि आपने इसको ढकना बिल्कुल नहीं है, करेलों को कभी ढक के मत पकाएं। क्या होता है कि जब करेलों की स्टीम ढक्कन पे जाती है तो वो दोबारा कढ़ाई में वापस आती है, तो वो जो सारी कड़वाहट इससे इवेपोरेट हो रही होती है ना, तो वो क्या होता है कि वो सारी दोबारा उसके अंदर मिल जाती है, वो आपके गोश्त को भी कड़वा कर देती है। मैंने इसको जो है विदाउट ढक्कन, ठीक है, करेले को कभी भी दम जो है वो ढक्कन लगा के नहीं देना। आपने देखा है मैंने करेले फ्राई किए हैं तो विदाउट ढक्कन किए हैं मैंने। अब इसको अगर छोड़ा है 10 मिनट के लिए पकने के लिए, तो तब भी जो है ना विदाउट ढक्कन के इसको छोड़ा है जी, इसके ऊपर हमने इसको कवर नहीं करना, ठीक है। और अब मैंने इसके अंदर जो है वो 1 बड़ा चम्मच जो है वो पिसे हुए सूखे धनिया का डाला है। सूखा धनिया मैंने मसाले में नहीं डाला था, अब डाला है, जिसकी वजह से इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी बनेगी। तो मेरी एक छोटी सी बच्ची है, भांजी है मेरी, उसने मुझसे ये कहा था कि मौसी आप ऑफ़िस भी जाती हैं और सब्ज़ियाँ काटती हैं तो क्या आपके हाथ सब्ज़ नहीं होते? मैं तो काट लेती हूँ, तो सुबह अकेडमी जाना होता है तो हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखो बच्चे, मेरे हाथ जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हैं। क्या होता है कि जब मैं कुछ इस तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स काटती हूँ तो उसके बाद जो है वो हैंड वॉश में थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के उसे हैंड वॉश कर लेती हूँ। फ़ौरन आप उसे हैंड वॉश कर लें तो आपके हाथों से हरियाली वगैरह सब कुछ उतर जाती है। देखिए जी मैंने एंड पे जो है वो हाफ़ लेमन इसके ऊपर स्क्वीज़ कर दिया हुआ है। और आपने ये देखा है कि मैंने अगर इसके ऊपर ढक्कन भी देना है तो आपने इसके अंदर चम्मच खड़ा करके इसके ऊपर ढक्कन देना है। और ये देखें जी माशाल्लाह करेले गोश्त का सालन हो गया है, बहुत ही अच्छा रेडी। आप लोग मेरी टिप्स और ट्रिक्स को याद रखते हुए, जहन में रखते हुए जो है वो करेले गोश्त बनाना, इंशाल्लाह आप लोगों का जो है वो करेले गोश्त का सालन बहुत अच्छा बनेगा। आप लोग इसी तरह से मेरा चैनल देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो आप लोगों के साथ मैं दोबारा मिलूँगी नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।